नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक गुंडा तंत्र पे इतना भारी हो गया है कि सांसद परेशान है, चिट्ठी लिख रहा है। बात कर रहा हूं मैं श्रीकांत त्यागी की। भाई ने नोएडा में आके एक महिला को गंदी गंदी गालियां दी, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 3 दिन तक पूरे देश में अगर बदनामी हुई, अब तक मैं कहूंगा योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी बदनामी का कारण बन गया श्रीकांत त्यागी। पुलिस तलाश कर रही थी, उसके गुंडे फिर उस सोसाइटी में घुस गए और गाली गलौज करी। अगर मैं या आप उसकी जगह सांसद होंगे, उस इलाके के सांसद होंगे, तो क्या करेंगे? नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए। वो मौके पर पहुंचे, पुलिस गायब थी, गुस्से में थे, वहां की महिलाएं नाराज थी, सैकड़ों लोग सड़क पे थे। और महेश शर्मा ने फोन उठा के अवनीश अवस्थी से कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है। ये एक सांसद की ईमानदारी भरी स्वीकारोक्ति थी, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। गुस्से में वो यह तक कह गए, कहां है कमिश्नर साला, हम यहां बैठे हुए हैं। साला शब्द नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक सांसद का गुस्सा इस मायने में जायज है कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर को मौके पे आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मार रहे साहब, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। छोटे मोटे नहीं है पुलिस कमिश्नर साहब, बहुत रसूख वाले हैं। जो पत्रकार उनके खिलाफ बोलता है उसकी एफआईआर लिखा देते हैं। ऐसी एफआईआर नहीं है तो अदालत के जरिए लिखा देते हैं। किसी भी साजिश को एक बना के तैयार कर देते हैं। रसूख वाले हैं, कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा करीबी हूं, मैं राजनाथ सिंह जी का बड़ा करीबी हूं, राजनाथ सिंह जी का ओएसडी रह चुका हूं या उनके संग रह चुका हूं। तो ऐसे रसूखदार वाला पुलिस कमिश्नर जो सारों से तैनात है, वो भला क्यों आएगा किसी सोसाइटी में, और क्यों कितना हंगामा हो जाए उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? महेश शर्मा आए, महेश शर्मा की बात वायरल हुई, पूरे देश में वायरल हुई। विपक्ष ने हमला बोला कि देखो सांसद तक परेशान है। क्या एक नेता ईमानदारी भरी स्वीकारोक्ति नहीं कर सकता कि उसे शर्म आ रही है तंत्र में? और क्यों नहीं आए तंत्र में शर्म उसे? उसके क्षेत्र में एक गुंडा इस तरह महिलाओं को गाली बकता है और उसके बाद पुलिस कुछ नहीं करती है, गुंडे फिर आते हैं सोसाइटी में। तो क्या गलत है महेश शर्मा का इस तरह बोल देना? लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। कुछ पुलिस अफसरों ने, कुछ पत्रकारों ने, कुछ बड़े लोगों ने साजिश रची कि महेश शर्मा ने जो चुनौती दी है, महेश शर्मा ने जो कहा है कि पुलिस कमिश्नर घर पे बैठा हम यहाँ ऐसी तैसी करा रहे हैं, तो फिर अब महेश शर्मा को बता दिया जाए कि पुलिस कमिश्नर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इंपॉर्टेंट नहीं। तो कुछ त्यागी समाज के लोगों को खड़ा किया गया और गांव गांव में ये फैलाया गया कि श्रीकांत त्यागी त्यागी है, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है, तो तुम महेश शर्मा का विरोध कर दो। और जब ये आग फैलने लगी तो बीजेपी में भी हड़कंप मचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत संवेदनशील है जाति के आधार पर, और कई जगह जब गांव में ये बोर्ड लगने शुरू हो गए, त्यागियों का गांव है, भाजपा का नेताओं का आना मना है, हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, तो हड़कंप मच गया। तो मामला ज्यादा पहुंचा तो फिर आज महेश शर्मा ने एक चिट्ठी जारी करी है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा ये चिट्ठी और महसूस करिएगा कि कोई सांसद, बीजेपी का सांसद जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है भारत सरकार में, कितना असहाय महसूस कर रहा है। उन्होंने लिखा है, सम्मानित क्षेत्रवासियों, आपको विदित है कि दिनांक 6 अगस्त को नोएडा सेक्टर में श्रीकांत त्यागी नाम के एक व्यक्ति द्वारा महिला के साथ बदसलूकी, अभद्र भाषा का प्रयोग करने की खबर सोशल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया द्वारा प्रसारित हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पार्टी के वरिष्ठ लोगों द्वारा मुझसे पूरे प्रकरण के बारे में पूछा गया। तभी हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्ष नोएडा मनोज गुप्ता एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती शारदा चतुर्वेदी के साथ सोसाइटी में पहुंचे। पीड़ित महिला के साथ वार्ता की। उसने इस पूरे प्रकरण में अवगत कराया कि मुझको गाली गलौज की गई, धक्का मारा और मेरे पति को भी बहुत बड़ा भुलाका और पति को संजित भाषा का प्रयोग किया गया, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हुआ है। सोसाइटी के निवासियों ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया। हमारे द्वारा ये कहा गया कि किसी के साथ बुरा नहीं होने दिया जाएगा, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अगले दिन 7 तारीख को लगभग 9 बजे मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम में था। वहां मुझको कई फोन आए कि सोसाइटी में लोग 15 लोग घुस आए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वहां पुलिस नहीं है। तभी मेरे वरिष्ठ साथी सांसद मेरठ राजेंद्र अग्रवाल जी का फोन आया कि ओमेक्स सोसाइटी में पीड़ित महिला, उनके रिश्तेदार, उनकी मदद की अपेक्षा की गई। मैंने मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर और एडीसीपी से फोन पर बात की। उसके उपरांत पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम को छोड़कर जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता, एनई के अध्यक्ष विपिन मलन के संग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। वहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, डरे हुए थे और अति आक्रोशित थे। स्थिति की गंभीरता को देखकर मैंने सीधे प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को फोन किया, घटना की जानकारी दी। लगभग 3-4 मिनट में उनका फोन आया कि डीएम और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर वहां पहुंच रहे हैं। आप देखिए, सांसद लिख रहा है कि मैंने जब अवनीश अवस्थी को फोन किया और अवनीश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर से कहा तो पुलिस कमिश्नर आए। एक गुंडा फरार है, उसके सामर्थ्य फिर गंड कर रहे हैं, लेकिन नोएडा के पुलिस कमिश्नर को टाइम नहीं था कि वहां के देखे। जब अवनीश अवस्थी ने कहा तो पुलिस कमिश्नर वहां पे आए। उन्होंने लिखा कि 3-4 मिनट में पुलिस कमिश्नर पहुंच रहे हैं और 20 मिनट में दोनों अधिकारी और विधायक पंकज सिंह वहां पहुंच गए। उसके बाद से मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार, भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मैं किसी एक समाज के खिलाफ बोल रहा हूं। ऐसी चीजों को देखकर सुनकर मन बहुत दुखी है। मैं इस क्षेत्र का ऋणी हूं कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर क्षेत्र की जनता का स्नेह प्राप्त हुआ। मुझे 39 वर्ष इस शहर में रहते हो गए। मैंने कभी धर्म, जाति, बिरादरी की राजनीति नहीं की है और वर्तमान विषय में कहने जाता हूं, श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। प्रेशर, महेश शर्मा भी प्रेशर में है। त्यागी समाज हमेशा से मेरा और भाजपा का समर्थक रहा है। मैंने एक भी शब्द त्यागी समाज के खिलाफ बोला है। एक स्थानीय राजनेता के व अधिकारी के संरक्षण, गौर कीजिएगा जो मैं बात सुना रहा हूं, एक स्थानीय राजनेता व अधिकारी के संरक्षण में चल रहे एक लोकल यूट्यूब चैनल और अलग अलग संस्थाओं के लेटर पैड पर एक ही व्यक्ति, एक ही पेन, एक ही लिखावट कॉपी संलग्न है, इंगित करता है कि कुछ लोग इसमें विशेष रुचि लेकर स्थिति खराब कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में चल रही सख्त कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं। जांच होनी चाहिए इस विषय की। अपराधी पीड़ित को किसी धर्म, जाति से जोड़कर देखना उचित नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, विशेष जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपका डॉक्टर महेश शर्मा। कहने की बात लिखी उन्होंने। अब आते हैं, मुद्दा क्या है। कुछ अधिकारी, यूट्यूब चलाने वाले लोग साजिश कर रहे हैं। कौन आदमी है, कौन अधिकारी है? श्रीकांत त्यागी को कौन संरक्षण देता था? सरकार ढूंढ नहीं पाई। किसने सबसे पहले शासन से सरकार ने गनर दिए? कोई नहीं बता पाया ना। मैं आपको बताता हूं, चैलेंज कर रहा हूं। अभी तक सबको पता है, कोई टीवी चैनल ने इस विषय पे बात नहीं करी, किसी अखबार ने लिखा नहीं कि कौन व्यक्ति था जिसके कहने पर पहली बार श्रीकांत त्यागी को गनर दिए गए, सुरक्षा दी गई। मैं आपको नाम बताता हूं। वो थे तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, जो आजकल इंडस्ट्री का काम देख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव हैं इंडस्ट्री के। अपने आप को बहुत सरकार का खास बताते हैं। समाजवादी पार्टी में उस सरकार के खास थे। हेल्थ विभाग में मैन पावर के नाम पर एक बड़ा घोटाला कर चुके हैं साहब। श्रीकांत त्यागी इनकी सेवा में रहता था, इनकी बहुत दुलार करता था। और सुना तो यह है कि साहब की ससुराल या कोई परिवार चंडीगढ़ में रहता है, श्रीकांत त्यागी वहां भी जाके सेवा करता था। श्रीकांत त्यागी इससे कई तरह के लोगों की सेवा करता रहता है, तभी उसका जलवा रहता है। लोग तो ये बताते थे जब लखनऊ में श्रीकांत त्यागी आता था तो उसके पास, उसकी जेब में कई सोने की चैन रहा करती थी। जिस किसी व्यक्ति से मिलता था उसके गले में चैन डाल दिया करता था, कहता था भाई साहब ये आपके छोटे भाई के प्यार स्वरूप है। अगर ऐसा नहीं होता तो लगभग 1-1.5 साल पहले लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में, जहां श्रीकांत त्यागी एक फ्लैट लेके रहता था, एक दिन अचानक उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ पहुंच गई और उसके बाद भी श्रीकांत त्यागी के दे दनादन इसलिए हो गई क्योंकि वहां पे श्रीकांत त्यागी की एक महिला मित्र भी मिली। मामला थाने तक पहुंचा और थाने में पहुंचकर क्या हुआ देखिए। उमाशंकर दुबे हैं, ये गोमती नगर विस्तार महासमिति जो है और WRWS के अध्यक्ष हैं। सुनिए क्या बता रहे हैं ये उस दौर के बारे में। बात कर रहे हैं त्यागी की। ये गोमती नगर विस्तार में एक जमाने में किराए पर रहा करते थे। अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले की घटना है। वहां पर इनकी पत्नी नोएडा से आई और तमाम बवाल हुआ। कोई एक और महिला मित्र थी, उस समय उन लोगों में झगड़ा हुआ और फाइनली ये मामला गोमती नगर थाने पहुंचा, क्योंकि उस समय गोमती नगर विस्तार थाना नहीं बना हुआ था। पूरे मामले में लगातार कई बार भी इनकी लगातार शिकायतें आई। पहले ग्रीनवुड H ब्लॉक का कुछ मामला आया, वहां पर दूसरे फिर ग्रीनवुड ABK ब्लॉक में
इस तरह की घटना हुई थी इनकी। और देखिए थाने पर भी ये बवाल करते रहे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते रहे, अपनी पत्नी और बच्चे इनके थे उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, और दूसरी महिला के साथ कोई जिनके साथ विवाद चल रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आना, अपार्टमेंटों में पूरी फ्लीट, जैसे लगता था कोई राज्य मंत्री आ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अपने आप को बताना, किसान मोर्चा और कौन कौन से संगठनों से अपने आप को जोड़ना। तो अब ये जुड़ा आदमी है, नहीं जुड़े हैं, क्या स्थिति है, ये तो राजनीतिक बात है, उसको बताना चाहिए लोगों को, चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई फ्रॉड आदमी कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, कोई कह रहा है हम राज्य मंत्री हैं, गनर है, सिक्योरिटी है, व्यवस्थाएं हैं, तो आखिर कैसे चल रहा है थाने में? मैं तो कुछ, चूंकि मैं लखनऊ जन कल्याण महासमिति का अध्यक्ष है, तो किसी भी अपार्टमेंट में कोई घटना होती है तो हमको फोन आते हैं, सूचनाएं आती हैं, और मैं खुद उस रात थाने में गया था आवंटियों के हितों में कि किसी भी अपार्टमेंट में जो बवाल हो रहा है, तो RWS की तरफ से हमको बताया गया, सूचना दी गई, तो हम लोग थाने पहुंचे। तो हाँ, स्थितियां देख करके आदमी भौचक्का रह गया कि पुलिस से एकदम नतमस्तक थी इनके आगे, कार्रवाई करने की कोई तैयार नहीं था। कितना प्रभावशाली व्यक्ति, फोर्स अमला खुद का इनका था या कैसे, इनको किस सिस्टम से, किस व्यवस्था से, किस पद पे ये आदमी था, इतना मिली हुई व्यवस्थाएं थी। बड़ा आश्चर्य होता है इस व्यवस्था में। सुना आपने, ये तब का दौर है कि जब मियां पति पत्नी और वो का सीन चल रहा था। तमाम जगह फोन घनघनाने लगे कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता है, किसान मोर्चे का नेता है। अगर उसी दिन श्रीकांत त्यागी को सबक सिखा दिया गया होता तो बीजेपी की इतनी बड़ी फजीयत नहीं होती। श्रीकांत त्यागी का रसूख कितना था, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए, समझ में आई है कि श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे को इतना संरक्षण कौन दे रहा था। देखिए ये वीडियो। इसी सत्ता का रसूख था कि एक लड़की को श्रीकांत त्यागी बेहद अभद्र भाषा में बदतमीजी कर रहा है, मां बहन की गाली दे रहा है। जब वो जेल में जाने से पहले अपनी सफाई में कहता है वो लड़की तो मेरी बहन जैसी थी। ये कौन सा नौजवान है जो अपनी बहन को मां बहन की और अश्लील बातें कह रहा है, सबके सामने कह रहा है, मां बहन की गालियां दे रहा है, और जब पुलिस में आता है तो कहता है कि वो तो मेरी बहन जैसी थी। ऐसे राजनेताओं को भला कौन समाज समर्थन दे सकता है? और दूसरी बात, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या किसी भी गुंडे को उसकी जाति से जोड़ा जाना चाहिए? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी समाज का दिल से सम्मान करता हूं। बेहद बेहद विनम्र, बेहद आत्मसम्मान वाले लोग, बेहद व्यवहार कुशल, समाज में उल्लेखनीय काम करने वाला त्यागी समाज। क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपके बीच का कोई नौजवान किसी महिला को इस तरह मां बहन की गाली बके? क्या आप ऐसे गुंडे को अपनी धर्म का, अपनी जाति का प्रतिनिधि मान सकते हैं? कैसे कैसे आ रहा है कि त्यागी समाज नाराज है? त्यागी समाज का आदर्श श्रीकांत त्यागी कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। त्यागी समाज ने सच में त्याग किया है, देश के लिए त्याग किया है, समाज के लिए त्याग किया है। उसका आइडियल, उसका आइकॉन श्रीकांत त्यागी जैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति किसी समाज के, किसी जाति के नहीं होते। ये सिर्फ गुंडे होते हैं, ये सिर्फ अराजक होते हैं। क्या पैसे के दम पर कोई गुंडा अपने समाज को अपने संग खड़ा कर सकता है? मेरा विनम्र अनुरोध है त्यागी समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से, उन इंटेलेक्चुअल से, उन बड़े बूढ़ों से, जरा पूरे घटनाक्रम को समझिए, वीडियो देखिए। अगर आप श्रीकांत त्यागी के संग पूरा त्यागी समाज जोड़ेंगे तो मुझे यकीन है कि त्यागी समाज के अधिकांश लोग इसका विरोध करेंगे। वो स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके बीच का एक नौजवान किसी मां बहन को गाली बके। त्यागी समाज वो समाज है जो किसी मां बहन की इज्जत के लिए अपनी जान दे सकता है। ऐसे गुंडे के संग त्यागी समाज कैसे खड़ा हो सकता है? तो खेल क्या है, मैं खेल समझाता हूं। दरअसल एक बड़ी साजिश रची जा रही है कि इस बार महेश शर्मा का टिकट कटवा दिया जाए। पिछली बार भी कोशिश की गई थी, महेश शर्मा का विरोध कर दिया जाए, और कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे, पार्टी के लोग कर रहे हैं।
और जिन पुलिस अफसर की बात की है महेश शर्मा ने, उन आलोक नाम है उनका, आलोक कुमार सिंह, नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं। राजनाथ सिंह जी के टाइम में वाकई में उनके ओएसडी या उनके पीएस कुछ रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जनाब जब से नोएडा पुलिस कमिश्नर बनी है तमाम तब से वहीं तैनात है, तमाम बड़ी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उनको हटाने वाला कोई नहीं है। सत्ता के बहुत गराज दुलारे हैं, सत्ता के बहुत करीबी हैं, तो वो और कुछ अधिकारी साजिश कर रहे हैं। साहब ने, कमिश्नर साहब ने सुर्खियों में आने के लिए तुरंत जारी कर दिया कि जो पास मिला है श्रीकांत त्यागी की गाड़ी से, वो सचिवालय पास स्वामी प्रसाद मौर्य ने जारी किया है। लोग हंस रहे थे कि अगर आज स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में होते तो क्या कमिश्नर साहब की इतनी हिम्मत थी कि वो उससे ये बताते कि ये पास स्वामी प्रसाद मौर्य का है। हालांकि वो बाद में फर्जी निकला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है पुलिस कमिश्नर को। लेकिन अगर कोई सांसद इस तरह पीड़ा करेगा, बताएगा कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये पूरी सरकार की साख पे सवाल नहीं खड़ा होगा क्या? ये योगी जी पे सवाल खड़ा नहीं होगा क्या? ये अमित शाह पे सवाल खड़ा नहीं होगा? पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया और पूरे मामले के दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक अमित शाह तक पहुंच गए हैं। दिल्ली दरबार में पूरा किस्सा बता दिया गया है और बता दिया गया कि कौन कौन लोग हैं तो किस तरह महेश शर्मा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, महेश शर्मा को निपटाने की रणनीति बना रहे हैं। जाहिर है श्रीकांत त्यागी का मामला अभी निपटने का नाम नहीं ले रहा। हम बताते रहेंगे इस पूरे प्रकरण को क्या क्या चल रहा है, और आप देखते रहिए 4K न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जहां खरी खरी तीखी तीखी और सही सी बात की जाएगी। थैंक यू।